तहे दिल से हलफ उठाता हूँ और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा और अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर है और मेरी रहनुमाई फरमाए। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। सिंध असम्बली की 163 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 4 अरकान मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हल्फ नहीं उठा सके। स्पीकर आगाज सिराज दुरानी ने अरकान से हल्फ लिया। अरकान सिंध असम्बली ने उर्दू, सिंधी और इंग्लिश जुबान में हल्फ उठाया। असम्बली का इजलास 40 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के दौरान शोर शराबा, स्पीकर की शोर करने वालों को गैलरी से निकाल देने की वार्निंग। कहा, आपका जो भी मुतालिबा है अदालतों में जाएं, पूरा सिंध हमारे साथ है, अगर आपको मुस्तरद किया गया तो ठीक, आप ट्राई करते रहें। ऑपोजिशन जमातों का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। खवातीन समेत कई कारकुन जेर हिरासत। कराची भर में भी जगह जगह मुजाहिरे। रेड जोन जाने में नाकामी के बाद मुजाहिरीन प्रेस क्लब पहुंच गए। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ नारेबाजी। जेजुआई कारकुनों का कारसाज पर धरना। शाहराह फैसल समेत दीगर मरकजी सड़कों पर ट्रैफिक जैम। जमात इस्लामी और GD अरकान हल्फ लेने सिंध असम्बली नहीं आए। अपोजिशन जमातों के 13 अरकान हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी हल्फ लेने नहीं आए। नादिर मक्सी का रैली में शिरकत के बायस वो ना पहुंच सके। निसार खोड़ो और जाम मेहताब सेनेट की नशिस्त बरकरार रखेंगे। दादू से पीपल्स पार्टी के मुंतखब अजीज जुनेजो के इंतकाल पर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जमात इस्लामी के हाफिज नईम का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कुल 163 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी का MQM से राब्ता। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवी डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ेंगे। दोनों के कागजात भी जमा करा दिए गए। एडवोकेट सोफिया शाह सिंध असम्बली में MQM की स्पीकर, राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकरशिप के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चनर और मोइन रियाज मदे मुकाबिल। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी इरसाल की थी। नाकामी का खौफ रखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का लाहौर में शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल खुद को गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखें। वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसमें कामयाबी से ज्यादा नाकामी का खौफ हो। शहबाज शरीफ ने कहा, फारिगो तहसील डॉक्टर्स मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। कामयाब तलबा के वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने जाती उम्रा में मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए गंगाराम अस्पताल और सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। अस्पताल के मॉडल रूम का दौरा किया। वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटेरिएट की तज़ीन और आराइश का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है, आज आखिरी रोज़ होने के बावजूद रात तक काम करेंगे। निगरान काबीना ने 13 माह तक 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली।
पंजाब में मोहसिन स्ट्रीट से तामीराती मंसूबों की तकमील। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने CBD रूट 47 का इफ्तिताह कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। वज़ीर आला को यादगारी शील्ड पेश की गई। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम रुकने को नहीं आ रहे। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में कार पर इसराइली हमले में एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 15 ज़ख्मी। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 29,550 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहीद होने वालों में 90% ख़वातीन और बच्चे शामिल। ऑपोजिशन जमातों का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। खवातीन समेत कई कारकुन ज़ेर हिरासत। कराची भर में भी जगह जगह मुजाहिरे। रेड जोन जाने में नाकामी के बाद मुजाहिरीन प्रेस क्लब पहुंच गए। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ नारेबाजी। JUI कारकुनों का कारसाज पर धरना। शाहराह फैसल समेत दीगर मरकजी सड़कों पर ट्रैफिक जैम। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी का MQM से राब्ता। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवी डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ेंगे। दोनों के कागजात भी जमा करा दिए गए। एडवोकेट सोफिया शाह सिंध असम्बली में MQM की स्पीकर, राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी। हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर मुसलसल तशद्दुद। किसान रहनुमाओं का नए निज़ाम पर हुकूमत की पेशकश ठुकराने के बाद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मोदी सरकार की जानिब से भारत के साथ अज़लाम इंटरनेट की सहूलत पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। चोलिस्तान जीप रैली आज स्टॉक और लेडीज कैटेगरी के मुकाबले दलोच डाइट से बजनोर तक 227 किलोमीटर ट्रैक पर रेस में ड्राइवर्स अपनी महारत के जौहर दिखा रहे हैं। और गुलकारा नसीम बेगम के चाहने वाले उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। कानों में रस घोलती आवाज़, यादगार गीत जो भी गाया खूब गाया। बहुत सी फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनका फिल्म मादरे वतन के लिए गाया हुआ गाना ए राहे हक के शहीदों कौमी नगमे की हैसियत इख्तियार कर गया।